हेलो, नमस्ते। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें आपके पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम बिस्तर पर ही पड़े रहे, बाहर ही ना निकले, और इतना स्टिफनेस महसूस होता है, इतना पेन होता है कि मानो हम सोच में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये हमें क्या हो गया है। तो इस बीमारी को हम कहेंगे फाइब्रोमाइल्जिया। जी हाँ, मरीज के सारे रिपोर्ट नेगेटिव आते हैं और उसके शरीर में दर्द विद्यमान है, तो हम इस बीमारी को नाम देंगे फाइब्रोमाइल्जिया। ये बीमारी जो है वो इतनी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी बहुत कॉमन है और इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। आपको पॉजिटिव ही रहना है। अगर कोई भी बीमारी हो, अगर आप पॉजिटिव होंगे तो इससे बड़ी मेडिसिन कोई नहीं है। जी हाँ, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप हर एक बीमारी से लड़ पाएंगे। तो आपको नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मेडिटेशन करना है, योग अभ्यास करना है, सन बाथ लेनी है और इतना परेशान नहीं होना है। कम से कम दवाइयाँ खानी है। जी हाँ, मैं यही कहूँगी, आपको डॉक्टर को तो दिखाना है। हम फाइब्रोमाइल्जिया के जो मरीज होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप डायबिटीज का टेस्ट करवाए, थायराइड का, बीपी का, शुगर का, सारे टेस्ट उनको हम करवाने को बोलते हैं। और विटामिन डी की कमी भी हो सकती है फाइब्रोमाइल्जिया में, तो हम उनको विटामिन डी की जांच करवाना भी बोलते हैं। तो आप नियमित रूप से सन बाथ अवश्य लीजिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जब वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी ये बीमारी होती है। और गठिया का भी टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर से मिले और नियमित रूप से अपना बॉडी चेकअप करवा लीजिए। अगर सारे रिपोर्ट नेगेटिव आते हैं और आपके शरीर में दर्द विद्यमान है तो इसे हम फाइब्रोमाइल्जिया कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके शरीर का पेन थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अलग अलग स्थानों पर दर्द विद्यमान ही रहता है। और कभी कभी तो आप डिप्रेशन में भी आ जाते हो कि ये अब मुझे क्या हो गया है। रात को नींद भी नहीं आती, बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं और आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये बीमारी जो है वो कॉमन बीमारी है, लेकिन ये बीमारी हमारे पूर्वज ने हमें विरासत में नहीं दी है। तो आपको इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना है। कोई भी बीमारी को आप हल्के में नहीं लोगे, क्योंकि आपका ये जो बॉडी है, आपका ये शरीर है, ये ईश्वर ने आपको दिया है और आपका शरीर जो है वो आपका घर है, यानी कि आपका आशियाना है। तो आपको अपने घर की जैसे आप देखभाल रखते हो, वैसे ही आपको अपने बॉडी की भी देखभाल रखनी है। इतना ज़्यादा नहीं जगना है। रात को टाइम से सो जाए, सात्विक भोजन लें और माँ प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका आप पूरा फायदा उठाए, मैं यही कहूँगी। नियमित रूप से आप योग अभ्यास करें। आजकल क्या करते हैं हम लोग, बंद घरों में रहते हैं। अगर हम जिम भी जाए वहाँ पर भी हमें सनलाइट नहीं मिलती। हम ऐसे बंद घरों में रहते हैं, ढेर सारी बीमारियाँ जो होती है वो हमारे शरीर में आती ही जाती है। पहले इतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं हुआ करती थी। आप ज़रा सोचिए कि आपको पहले ये बीमारी होती थी या फिर नहीं। आप अपने दादा दादी से पूछिए या फिर आप अपने नाना नानी से, आपके जो भी पूर्वज है, आप उनको पूछिए कि ये बीमारी का नाम आपने सुना है, तो वो कहेंगे कि ये बीमारी क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। हमारे पूर्वज ने हमें ये बीमारी विरासत में नहीं दी है, हम किस बीमारी को ला रहे हैं। तो हमें बीमारियों को टाटा बोलना है, यानी कि बाय बाय बोलना है। हमें बीमारियों को अपने शरीर में नहीं आने देना है। हमें नियमित रूप से स्वस्थ रहना है। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि ये बीमारी जब होती है उनको, तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो पॉजिटिव नहीं रहते, नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम जब नेगेटिव हो जाते हैं तो हम हमारे थॉट्स यूनिवर्स को भेजते हैं, यूनिवर्स में भेजते हैं हमारे थॉट्स। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। नियमित रूप से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, मेडिटेशन करें, उसके बाद आप योग अभ्यास करें, फिर प्राणायाम कर लें, सन बाथ ले लें और अपने
जो भी आपका रूटीन है उसमें आप व्यस्त हो जाएं। तो आपको हर रोज 1 घंटा तो निकालना ही है। मेडिटेशन आप 10 मिनट करें, उसके बाद अनुलोम विलोम कपालभाति क्रिया करें, ये भी बड़ी फायदेमंद है। और जलनेती क्रिया भी अगर आप कर सकते हो तो कीजिए। हमेशा स्वस्थ रहे। हम क्या करते हैं, बाहर का भी खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, तो आपको बाहर का खाना बिल्कुल कम कर देना है। इतने ज्यादा टेस्ट नहीं करवाने हैं। अगर सारे रिपोर्ट नेगेटिव आते हैं तो डॉक्टर ही आपको कहेंगे कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है। तो इतना ज्यादा नहीं सोचना है। योग अभ्यास शुरू कर दीजिए, सन बाथ लेना शुरू कर दीजिए और कोई भी टेंशन मत लीजिए, मैं यही कहूंगी। क्योंकि जो ये बीमारी होती है ना, वो सारी यहाँ से शुरू होती है। पहले तो हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर आप बीमार हो और आप खुद को कहोगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, नाउ आई एम फिट, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बहुत सारे सपने हैं, मेरे गोल्स बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, तो ये सब रियलिटी बन ही जाएगा। पहले खुद को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। इतना ज्यादा मत सोचिए। ये बीमारी जो है वो बहुत ही कॉमन है, हमारे पूर्वज ने हमें ये विरासत में नहीं दी है, तो इतना परेशान नहीं होना है। नियमित रूप से आप डॉक्टर की सलाह लें। वो जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो दवाई आप खा सकते हो, लेकिन क्या होता है कि इस बीमारी में 3 या 4 दिन के बाद पेन फिर से शुरू हो जाता है, तो दवाइयाँ काम नहीं करती है। और आप बहुत ज़्यादा टेस्ट करवा रहे हो तो इतना टेस्ट नहीं करवाना है। आपको बॉडी चेकअप करवा लेना है, और सब टेस्ट आप करवा चुके हो एक बार तो दूसरी बार नहीं करवाना है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम टेस्ट करवाते हैं तो कुछ ना कुछ कम आ जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम आ गया, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में ये कम है वो कम है। तो अगर किसी भी स्वस्थ इंसान को भी टेस्ट करवाओ तो उसका भी कुछ कम या कुछ ज्यादा तो आ ही जाएगा। तो इतना परेशान नहीं होना है। एक बार टेस्ट करवा लिया, फिर आप हर हफ्ते टेस्ट मत करवाइए। 3 या 4 महीने में एक बार ही अपना टेस्ट करवाइए, मैं तो यही कहूँगी। नियमित रूप से आप पॉजिटिव हो जाए। पहले तो आप जनरल भी लिख सकते हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे ये गोल है, मेरे वो गोल है। आप जनरल भी लिख सकते हो, और यूनिवर्स को जितना आप धन्यवाद बोलोगे उतने ही आप स्वस्थ रहोगे। तो ये बीमारी जो है उसमें आपका पेन थ्रेशोल्ड कम हो गया है, जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द विद्यमान है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप फिट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फिट हो और आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी बीमारी आपके गोल्स के बीच में नहीं आ सकती। आपकी ये जो बॉडी है आपका घर है, आपको नियमित रूप से इसे डिटॉक्स करना है, अच्छा खाना खाना है जो माँ प्रकृति हमें देती है। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर का खाना जो होता है ना, कचरा होता है, वो हमारे शरीर में नहीं डालना है। हमें अच्छा खाना है। अगर आप सोचो कि अगर आप बाहर का खाना हर रोज खाते हो तो इससे क्या मिलता है आपको? फैट के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। और ये सारी गंदगी हमारे शरीर में म्यूकस पैदा कर देती है, और ये म्यूकस इतना बढ़ जाता है कि आपको मतलब आपके चेहरे पर भी जो तेज होता है ना, ईश्वर ने हमें जो तेज दिया होता है, हर एक इंसान को ईश्वर ने बनाया है तो चमकदार, मतलब कि बहुत ही ज्यादा। हम छोटे थे तो हमारे चेहरे पर बहुत ज्यादा मतलब लाली थी, यानी कि तेज था। तो हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, पानी कम पीते हैं, हम इतना ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, हम अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे पर भी पिंपल्स, रिंकल्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, आपको नियमित रूप से मेडिटेशन करना है, नियमित रूप से आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। आप मुझसे भी योग अभ्यास सीख सकते हो, मेडिटेशन सीख सकते हो। तो आप इतना परेशान मत हो, ये बीमारी आपके बॉडी में से चली जाएगी। कोई भी बीमारी हमारे बॉडी में नहीं रहती है। तो आप नियमित रूप से योग अभ्यास कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। इतना परेशान मत होना, आपको नहीं परेशान होना है, और कम से कम आपको स्ट्रेस लेना है। मेडिटेशन करना है, योग निद्रा भी आप कर सकते हो किसी सेंटर में जाकर, या फिर आप मुझसे भी योग अभ्यास सीख सकते हो, मेडिटेशन भी सीख सकते हो, योग निद्रा भी सीख सकते हो। तो आप नियमित रूप से पॉजिटिव रहे और स्वस्थ रहे। ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसमें आपको
इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।